हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक करेंगे, नया टैब करेंगे। इससे पहले 3 टैब कर चुके हैं। आज हम लोग का ये चौथा टैब होगा। वह चौथा टैब क्या है ये आपको पता चल रहा होगा, विभाजिता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है। इसलिए हर एक टैब को अच्छे से कंसेप्ट वाइज करेंगे ताकि आप टोटल क्वेश्चन कर पाए। जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बने आप अच्छे से कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये विभाजिता के नियम, पहले इसका नियम जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साथ में आपको ये बताते चलेंगे कि कहाँ से किस टाइप का प्रश्न बनता है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसे आप जान लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? तो किसी संख्या से कोई अंक कब विभाजित होती है, किसी संख्या से कोई संख्या कब विभाजित होती है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले लिखिए 7। कोई संख्या 7 से कब विभाजित होती है, इसके लिए कुछ नियम लिखना है। आप कॉपी निकालिए, नोट्स बनाइए और लिखिए। तो यह क्या लिखना है? इकाई अंक में पांच से गुना मल्टीप्लाई करके शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है। इकाई अंक में 5 से मल्टीप्लाई करके गुना करके शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगा वह 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वह एग्जाम्पल आपको बताना है कि किस तरह ये 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो पहले ये अंक लिख लेते हैं। जैसे 3983 ये अंक है। अब ये अंक, ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये छोटी संख्या है 7, तो आप डायरेक्ट भाग भी दे देंगे। 7 पंचे 35, 4 बचेगा, 4 के आगे 8 48 हो जाएगा, 7 छक 42, 48 में से 42 गया 6 बचेगा, 6 के आगे 3 63, 7 नंबर 63। ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन इस नियम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए नियम फॉलो हो रही है कि नहीं। अभी आपको बताए है कि इकाई में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 शेष संख्या में जोड़ेंगे तो इसमें 15 जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, 8 5 13, 9 1 10, कैरी 1 11, 3 1 4। इसको और छोटा करना है, फिर वही काम करेंगे। इकाई में 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 41 में 15 जोड़ देते हैं, 6 और 5। ये अब 56 आ गया। 7 का टेबल तो पता है ही, 7 छके 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गया, 7 से विभाजित। इसी प्रकार एक दूसरा अंक 13265 ये अंक है। आपको बताना है ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। नियम तो हम लोग जान चुके हैं। इकाई में 5 से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। शेष अंक में जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 2 2 4 1 5,
3 का 3 1। अभी भी संख्या बड़ी लग रही है, फिर वही काम कीजिए, इकाई में 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 जोड़ दीजिए 10 4 और ये 1। अभी भी बड़ी लग रही है, हालांकि 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट रहा है तो कट गया। इसमें 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 14, 7 दूनी 14। तो नियम आपको समझ में आ गया होगा। 7 से कोई अंक कब विभाजित होती है उसे चेक करने के लिए आसान तरीका है, इकाई में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, से संख्या में जोड़ते चलेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, वह देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है या पूर्णतः विभाजित नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, आप क्या करेंगे 7 से भाग देकर चेक कर लीजिए या इस तरीके का यूज करके आप चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब लिखिए अगला, ये पहला था, दूसरा लिखिए 13 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। तो इसके लिए भी कुछ नियम है, उस नियम को पहले लिख लीजिए। 13 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई अंक में 4 से गुना करके शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है। वहां 5 से था, यहाँ 4 से है, बस इतना ही फर्क है, 5 वहां था, यहाँ 4 है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है 141 31, ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं ये आपको बताना है। बताइए, जैसा कि आपको मैंने बताया हूं, इकाई में 4 से इंटू करेंगे, तो इकाई में जब 4 से इंटू करेंगे तो 4 इकाई 4, इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7 1 4 1। अभी भी संख्या बड़ी लग रही है, फिर क्या करेंगे इकाई में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28। अब इसको जोड़ दीजिए, इसका काम तो हो गया था। 8 1 9, 4 2 6 1, 13 का स्क्वायर 169, ये तो होता ही है। तो ये हो जाएगा 13 से विभाजित। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है या पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला लिखिए 17 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो इकाई अंक में इस बार 12 से मल्टीप्लाई करना है, इकाई अंक में 12 से मल्टीप्लाई करते हुए शेष अंकों में जोड़ते चलना है। इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 17 से भाग देकर चेक कर लेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, छियानवे 56। अब चेक करना है आपको कि ये संख्या 17 से विभाजित है कि नहीं। हालांकि 17 का टेबल आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप 17 से भाग दे दीजिए। टेबल में कोई डाउट है या आप कंसेप्ट श्योर करना चाहते हैं कि देखिए सही है कि गलत, तब करके देखते हैं हम लोग। इकाई में क्या कितने से मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 12 छक 72, इसमें 72 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7 6 6 12 1 13 9 1 10। फिर भी संख्या बड़ी है, इसमें फिर इंटू करेंगे 12 से, 12 सते 84 जोड़ देते हैं
3 और 4 7 8 1। ये भी अभी भी ज्यादा है, इसमें 12 से इंटू कर दीजिए, फिर आ जाएगा, घटा दीजिए। नहीं तो आप क्या करिए, 17 का 17, एक बचा, एक के आगे एक, 17, 17 का 17, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक और संख्या, ये संख्या है, चेक करना है ये 17 से विभाजित है कि नहीं। तरीका तो हम लोग जान चुके हैं, क्या करना है, इकाई में 12 से मल्टीप्लाई, 12 नमक 108, 108 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5, 8 1 9 1। अभी भी संख्या बड़ी है, इसमें 12 से इंटू कर लेते हैं, तो 12 पंचे 60, शेष संख्या में 60 जोड़ देते हैं, ये 5 हो जाएगा, 9 और 6 15, ये 2 दीजिए, 12 से भाग, ये 17 से भाग दीजिए, 17 का 17, कितना बचा, 3, 8 बचेगा, 8 पे 5 85, 17 पंचे 85, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 17 से पूरा पूरा। अगर ये भी आपको लेंदी लग रहा है तो एक टर्म और कर लीजिए, इसको 12 से इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 जोड़ दीजिए, तो ये 5 और 8 85 आ गया, 17 से तो कट रहा है। अगला लिखिए 19। 19 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, इसका भी नोट्स बनाइए कि इस संख्या के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 17 से विभाजित का नियम क्या था, 12 से मल्टीप्लाई करना, और 19 से विभाजित करने का नियम है कि इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुना करते हैं और शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब ये संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं हम लोग। इकाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए, इसका काम खत्म। 6 6 12, 7 और 1 8, 9 0 1, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका काम खत्म। इसमें 4 जोड़ देते हैं, 8 4 12, 9 1 10, 1 1, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका काम खत्म। 4 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 1 1। 19 के टेबल में 114 आता है कि नहीं, 19 पंचे 95, 19 छक 114, तो 6 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब 19 से ये संख्या विभाजित है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको बता दिए है कि 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सी संख्या 19 से विभाजित है, कौन नहीं है, उसी प्रकार पूछा जाएगा। अगला लिखिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां तक आपको टेबल याद रहता है। अगला लिखिए 23। 23 से विभाजित है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे लिखिए। इकाई अंक में 7 से गुना करके शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है। यह तो याद रखना है, किस में 2 से इंटू करना है, किस में 7 से, किस में 12 से। तो 23 में क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखिए, हम कुछ उदाहरण लिए हैं जो पूर्णतः विभाजित है, ताकि आपको इजीली ये कर पाए। हालांकि क्वेश्चन में रहेगा तो उसमें से एक विभाजित नहीं भी रहेगा।
फिलहाल इसका आंसर बताइए कि ये 23 से विभाजित है कि नहीं 23 से। इकाई में कितने से इंटू करना है 7 से, तो 7 इकाई 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 7 14 हो जाएगा। इकाई को तो लेना नहीं है, इकाई छोड़ के जोड़ना है। 7 7 14, 9 1 10, ये 4 और ये 3। फिर क्या करेंगे, इकाई में 7 से, तो 7 चौक 28, इसमें 28 जोड़ देंगे, इसका काम खत्म। 8 6 और 3। अभी भी संख्या बड़ी लग रही है, कोई बात नहीं, इसमें हम 7 से इंटू कर लेते हैं। तो 8 7 56, 56 जोड़ देते हैं, तो 6 6 12, 6 6 12, 5 3 8 1 9। अब 92 92 23 से विभाजित है कि नहीं है ये बताना है। 23 दूनी 46 होता है, 23 चौके 92 होता है, तो ये 23 से पूर्णतः विभाजित है। अगला लिखिए 29। 29 से विभाजित होने का नियम, तो ये अगला है। 29 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, तो 29 का रूल जो होता है, इकाई अंक में 3 से गुणा करके, 3 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्याओं में जोड़ा जाता है या जोड़ते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। 25,433, ये संख्या 29 से विभाजित है कि नहीं। जैसा कि आपको नियम पता हो गया है कि इकाई में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इसमें 9 जोड़ दीजिए और इसका काम तो खत्म हो गया। 9 3 12, 4 1 5, ये 25। संख्या बड़ी है, फिर एक स्टेप करते हैं। जब इसमें इंटू करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 5 1 6 2। फिर इसमें कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इकाई 3, 3 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 29। नीचे नहीं दिखता होगा, आ जाएगा 29। और ये 29 क्या है, 29 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था। क्या क्या, सबसे पहले आपको बताया है मैंने 7 से विभाजित होने का नियम, फिर 13 से, उसके बाद 17 से, 19 से, 23 से और 29 से। ये 2 2 4 2 6 नियम बता चुके हैं। 6 का 6 याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। अब कुछ जो बच रहा है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये सेशन लंबा हो जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है 3 9 11, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि विभाजिता के नियम से प्रश्न बनता है तो 70% चांस रहता है इसी तीनों में से आ जाता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इससे 30% उम्मीद रहता है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन 70% उम्मीद है इसी तीनों से पूछा जाता है एग्जाम में। इस तीनों कंसेप्ट के साथ विद क्वेश्चन सहित हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इतना मेहरबानी आप कर दीजिए। बाकी आपकी पार मैं उतरवाऊंगा, आपको 100% रिजल्ट देने का काम मैं करूंगा। आप थोड़ा एहसान कर दीजिए।
चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में। थैंक यू क्लास।